कभी पराली जलाने पर उसको जेल भेजे जाने की व्यवस्था, कभी ट्रैक्टर पर खेत में काम करने वाले आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जेल भेजने की व्यवस्था। निःशुल्क ट्रेन की सुविधा और रोडवेज बसों की सुविधा क्यों नहीं देती है? उसे चुनाव है और 3 दिन रह गए चुनाव प्रचार खत्म होने में। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बताएं कि आप लगातार यहाँ गोला में चुनाव में देख रहे हैं, क्या लग रहा है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है समाजवादी पार्टी? देखिए, जिस तरीके से गांव-गांव में जाने पर जनता का रुझान देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में आज महंगाई आसमान पर है, जनता की कमर तोड़ महंगाई से सभी पीड़ित और परेशान हैं। नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना एक दूर का सपना हो गया है। सरकारी नौकरी तो कभी निकलती ही नहीं, अगर भूले बिसरे कभी निकल भी गई तो या तो पर्चा लीक आउट हो जाता है, या भ्रष्टाचार की बलवेदीप चढ़ जाती है, या परीक्षा स्थगित हो जाता है। यदि कोई परीक्षा कभी पूरी भी हो गई तो 2-2 साल, 2.5 साल तो उसका परिणाम ही नहीं आता है। आज नौकरी के नाम पर केवल संविदा और आउटसोर्सिंग भर्ती के नाम पर नौजवानों का शोषण हो रहा है। करोड़ों की तादाद में बेरोजगार नौजवानों की आज फौज तैयार है, लेकिन सरकार के पास उन नौजवानों के नौकरी की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। पेट एग्ज़ाम हुआ, लगातार बच्चे परेशान हुए जो पेपर देने गए, और उसके बाद एक बार फिर से ये अगले साल फिर इनको पेट परीक्षा देनी होगी। नौजवानों के लिए क्या सरकार की यही रणनीति रहेगी, और समाजवादी पार्टी क्या किस स्तर पर इसका विरोध करेगी अगर पेट दोबारा होता है? पेट परीक्षा नौजवानों के आँख में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं। ये नौजवानों को नौकरी दे नहीं सकती है, नौकरी के नाम पर धोखा दे रही, छलावा कर रही है। और यदि पेट परीक्षा अनिवार्य ही है तो उस पेट परीक्षा को कम से कम हर ईवर जब तक उसका कहीं चयन न हो जाए तब तक अनुमान रखना चाहिए। हर साल पेट परीक्षा का औचित्य क्या है? और वैसे भी पहले सरकार वैकेंसी निकालती है और उसके सापेक्ष भर्ती के लिए अभियान शुरू करती है, परीक्षा कराती है, इंटरव्यू लेती है और उनका सिलेक्शन करती है। यहाँ बिना सरकारी जगह निकाले ही पेट परीक्षा करा रहे हैं, और जो साल भर के लिए अनुमन्य है। 37 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने गए थे, लेकिन सरकारी नौकरी तो उनको एक भी नहीं मिलना है। अगले साल फिर इनको पेट परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। और मेरी मांग है कि अगर पेट परीक्षा अनिवार्य है तो इसको पेट परीक्षा पास करने वाले लड़कों को जब तक उनका चयन न हो जाए तब तक परीक्षा की वैधता मानी जाए। और साथ ही साथ सरकार से एक मांग और है कि अगर कांवड़ियों पर सरकार सरकारी खर्चे पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा सकती है तो पेट की परीक्षा देने वाले हमारे परीक्षार्थियों को निःशुल्क ट्रेन की सुविधा और रोडवेज बसों की सुविधा क्यों नहीं देती है? उसे देना चाहिए। अभी योगी जी गृह मंत्रियों के सम्मेलन में गए थे, वहाँ कहा कि या तो अपराधी जेल में है और या फिर जो है वो इनकाउंटर हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर? अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बात सच है तो नित्य प्रति जो बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, क्या इसको सरकार करा रही है क्या? इसलिए हवा में बड़ी बड़ी बातें करना कुछ और है, जमीनी हकीकत कुछ और है। गांव में डुग्गी पिटवाई जा रही पराली को लेकर, ये सरासर किसानों के साथ जुल्म जाती अत्याचार है। और छोटी छोटी बात पर कभी पराली जलाने पर उसको जेल भेजे जाने की व्यवस्था, कभी ट्रैक्टर पर खेत में काम करने वाले आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, जेल भेजने की व्यवस्था। आप सरकार को चाहिए एक सघन जागरूकता अभियान चला करके इसके औचित्य को लोगों के बीच में जा करके बताए, तब कानून बनाए। बिना किसी प्रकार के सरकार द्वारा चलाए गए जनता में किसी जागरूकता अभियान के
इस प्रकार की कार्रवाई करना सरकार की तानाशाही है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बता रहे थे कि लगातार सरकार किसी सूझबूझ के कानून बनाती है और उसको लेकर लोगों को परेशान होना पड़ता है। यूपी टॉप वॉइस के लिए लखीमपुर खीरी से मैं अब्दुल सलीम खान।